Hello everyone. If you are an UP PCS or UP RO ARO aspirant, then this video will change your next 6 months of preparation for sure. तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। अब ये वीडियो है किस बारे में? दिस इज़ अबाउट लॉन्चिंग ऑफ CAC 2.0। अब ये CAC है क्या? जिसने पहले ज्वाइन कर रखा है उसको पता है CAC है हमारी करंट अफेयर्स कंपाइलेशन। ये उसका सेकंड वर्जन है। सेकंड वर्जन क्यों? क्योंकि ये रिवैम्प्ड वर्जन है। रिवैम्प्ड क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा यूपी पीसीएस ने अपना करंट अफेयर का जो स्टाइल है इस बार बिल्कुल ही चेंज कर दिया, है ना? बहुत सारे क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन्स आ गए, बहुत सारी स्कीम्स आ गई, है ना? एंड बहुत सारे डेट इंक्लूड करने को आ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन्स को हम लोग कैसे टैकल करें? कहाँ से करंट अफेयर पढ़ें? इतनी सारी मार्केट मैगज़ीन्स हैं। तो देखो, सबसे पहले सीएसई 2.0 की फीस हम लोग लास्ट में देखेंगे, ओके? उससे पहले हम लोग इसके फीचर्स समझ लेते हैं कि इसमें आपको क्या-क्या मिलने वाला है, ओके? तो देखो, इसमें सबसे पहले कवरेज आपको कब से कब तक की मिलेगी? आरओ हमारा है 27th जुलाई को, ओके? तो इससे 1 साल पीछे चले जाओ, है ना? 1 साल और 1 महीना पीछे चले जाओ मतलब जून से लेके, ठीक है? जुलाई में है, तो जून 2024 से लेके इसकी कवरेज रहेगी आपके कब तक? अक्टूबर 2025 तक। ये क्यों? क्योंकि इसी में है हमारा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, ठीक है? तो ये सीएसई 2.0 आरओ को भी कवर करेगी एंड यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को भी कवर करेगी, तो दोनों लोग इसको ले सकते हो। अब इसमें हम लोगों ने न्यू पैटर्न चेंज किया है ना? जैसे अभी हम लोग ने बताया कि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, क्रोनोलॉजी बेस्ड, स्कीम बेस्ड, डेट भी आने लगी हैं, बहुत सारे फैक्ट्स भी पूछने लगे हैं, तो उनको कैसे टैकल कर सकते हैं, इसी के लिए हम लोगों ने न्यू पैटर्न किया है। अब ये न्यू पैटर्न क्या है, ये हम लोग आगे देखेंगे। अभी जब हम लोग सैंपल देखेंगे सीएसई का, तो वो देखेंगे। फिर हम लोग ने एग्ज़ाम को फोकस करके ही बनाया है। अच्छे से हम लोग ने पहले पीवाईक्यू को एनालाइज़ किया है। लास्ट के 13 ईयर्स ऑफ यूपी पीसीएस, है ना? यूपी पीसीएस में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स हो गया, आरओ हो गया, एलोपैथी हो गया, नर्सिंग हो गया, तो यूपी पीसीएस जितने भी एग्ज़ाम्स कराता है, इवन यूपी पीसीएस जज का भी, ओके? तो उनमें किस टाइप के करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं, उसको हम लोग ने एनालाइज़ किया और उन्हीं टॉपिक को जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं, उनको हम लोग ने अपने मैगज़ीन में शामिल किया है, ओके? और ये पॉइंट तो हमने बता ही दिया कि ये सब हमारी मैगज़ीन्स में कवर्ड होगा और ये कवर्ड भी इस तरह से होगा कि आपको ईज़िली लर्न हो जाए, है ना? क्योंकि लिखने को तो हम सारी स्कीम्स लिख दें, सारी डेट्स लिख दें, है ना? सारे इवेंट्स की, बट वो याद हो नहीं पाते हैं। 1001 पेज की मैगज़ीन करने का कोई फ़ायदा नहीं, जब तक आप उसको रिवाइज़ ना कर पाओ 4 से 5 बार, है ना? तो इसको हम लोगों ने निमोनिक्स के थ्रू बनाया है। इसमें बहुत सारे आपको निमोनिक्स मिलेंगे ताकि आप इसको ईज़ी और फन लर्निंग के थ्रू याद कर सको चीज़ें को, ओके? और इसमें उत्तर प्रदेश का जो यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स होता है, वो तो इंक्लूड रहेगा ही रहेगा, है ना? जैसे कि पहले रहता था। अच्छा, एक चीज़ है, ये सिर्फ़ इंग्लिश में अवेलेबल होगी, है ना? अभी तक हिंदी में ये अवेलेबल नहीं है, ओनली इन इंग्लिश है, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना। और ये किसके लिए है? यूपी पीसीएस एंड यूपी आरओ एआरओ के लिए, ओके? अच्छा, जब आप इस वीडियो को देखोगे मतलब आज, है ना? आज क्या है? 27th मार्च, एग्ज़ैक्टली 3 महीने बचे हैं, है ना? 3 नहीं बल्कि 4 महीने बचे हैं, 27 जुलाई को। तो आज इसमें लॉन्च ऑफर है, फीस अभी आपको बता देंगे लास्ट में, है ना? अब ये बहुत सारे फीडबैक हैं, इसको हम पीडीएफ को डाल देंगे टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम आप जॉइन कर लेना, वहाँ से आप देख सकते हो ये सारे फीडबैक हमारे सीएसई 1.0 के हैं, ओके? फिर नेक्स्ट, आपको अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना? तो प्रीलिम्स के लिए हमारे कोर्सेज़ हैं कुछ शॉर्ट कोर्सेज़, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे जाके। ये रही हम लोग की, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, तो हम लोग की वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है? चलो, अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं, हम लोग सैंपल देखते हैं, सीएसई का सैंपल देखते हैं। तो ये है हमारी करंट अफेयर कंपाइलेशन, ओके? अब इसमें देखो, इसको हम लोग ने सैंपल, ये दिसंबर का है, दिसंबर मंथ का है। ये दिसंबर मंथ की पूरी पीडीएफ, कंप्लीट दिसंबर मंथ की हम लोग टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देंगे, है ना? तो उससे आप जज कर सकते हो कि क्या क्वालिटी रहने वाली है सीएसई की, ओके? पहले वही बात है ना, पहले इस्तेमाल करो तभी विश्वास करो, ओके? तो वही चीज़ है, पहले अच्छे से देख लो तभी बाय करना। अब देखो, इसमें सबसे पहले तो हम लोगों ने कैटेगराइज़ेशन कर दिया है, जैसे हर बार होता था, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, साइंस, टेक, एक्सेट्रा, है ना? और ये सारे पॉइंट फॉर्म में रहेंगे, है ना? जितनी सिर्फ़ काम की चीज़ें होती हैं, जो हम लोग ने बताया ना कि लास्ट 13 ईयर्स के सारे पीवाईक्यू एनालाइज़ करे गए हैं और रिपीटेड थीम्स को पकड़ा गया है, ओके? और किस टाइप के क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, तो उन्हीं के हिसाब से ये सारे पॉइंटर्स हैं, है ना? और बिल्कुल शॉर्ट हैं। एक पेज में जैसे कितने हैं, 10-12 पॉइंट्स हैं बस, है ना? तो बिल्कुल कंजेस्टेड नहीं है, बिल्कुल फैक्ट लोडेड नहीं है, ओके? तो ये जैसे नेशनल न्यूज़ हो गई, वैसे ही फिर देखो यहाँ पे बहुत सारे ग्राफ्स भी यूज़ किए गए हैं। फिर नेक्स्ट देखो, इंटरनेशनल न्यूज़ भी है, तो देखो ये जो नेशनल न्यूज़ है, ये कितने पेजेज़ में कवर हो गई, 1, 2, 3, 4, ओके? और एक ये 5 मान लो, तो 5 पेज में पूरी कंप्लीट नेशनल न्यूज़ कवर हो गई। फिर इंटरनेशनल न्यूज़ आती है ना? इसमें भी हम लोग ने सारे पॉइंट्स कवर कर रखे हैं, जो इम्पोर्टेंट है। इसमें भी देखो 1, 2, 3 एंड 3.5 मान लो, तो 3 पेज में सारे इंटरनेशनल, तो मतलब कंप्लीट आपकी जो दिसंबर मंथ की है ना, वो 15 पेजेज़ में कंप्लीट कवर हो जाएगी। ऐसे ही देखो, फिर साइंस एंड टेक,
अवार्ड्स एंड प्राइजेस को भी, जो भी दिसंबर मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं जो यूपी पीसीएस पूछता है, जैसे साहित्य अकेडमी अवार्ड बहुत बार पूछ चुका है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, है ना? ये कहाँ होता है देखो, ये भी लिखा है, ये भी पूछता है, और किस किस कैटेगरी में पूछता है वो भी लिखा हुआ है। ओके, टर्नर प्राइज ये भी पूछ चुका है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज ये भी पूछ चुका है ना? और ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, पंचायत अवार्ड्स, तो ये ट्रेंडिंग है, तो इस वजह से इसको डाला हुआ है। फिर देखो पर्सन्स इन न्यूज़ का अलग सेगमेंट है। इतने ये पर्सन्स इन न्यूज़ थे, है ना? मतलब कहीं के प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं, कहीं के वाइस प्रेसिडेंट हैं गूगल के, है ना? प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं। ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन्स इन न्यूज़ हैं, सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। ऐसे ही स्पोर्ट्स सेक्शन है हमारा, स्पोर्ट्स में जिस-जिस थीम को रिपीट होता है, वो रखा है। एनवायरनमेंट न्यूज़ है और बुक्स ऑन ऑथर्स, है ना? हर साल 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं बुक्स एंड ऑथर्स के, आरओ में भी, यूपी पीसीएस में भी। तो उसको भी जितने भी न्यूज़ में रही हैं, दिसंबर मंथ में न्यूली लॉन्च्ड बुक्स हैं, उन सबको इंक्लूड किया है। ओके? ऐसे ही अलग से एक सेगमेंट हम लोग ने लास्ट में रखा है यूपी स्पेशल का, है ना? तो कंप्लीट जितनी भी यूपी स्पेशल की न्यूज़ थी इन दिसंबर मंथ, वो हम लोग ने एक पेज में कवर कर दी है। ओके, फिर देखो नेक्स्ट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो स्कीम वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको कैसे टैकल किया जाए? तो उसकी आपको स्कीम के लिए क्रोनोलॉजी याद करनी पड़ेगी। क्रोनोलॉजी बोल लो या तो किस ईयर में वो लॉन्च हुआ है। अगर आपको ये याद है तो इस बार का जो यूपी पीसीएस आरओ का था, उसमें आप सारे स्कीम के वो क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते थे। तो हम लोग इसके लिए क्या करने वाले हैं स्कीम्स के लिए, कि हर मंथ हम लोग एक सेक्टर पकड़ेंगे। जैसे दिसंबर में हम लोग ने हेल्थ सेक्टर को पकड़ लिया, अगली बार हम लोग एग्रीकल्चर को पकड़ लेंगे, है ना? फिर टेक्नोलॉजी को पकड़ लेंगे। ऐसे एक-एक सेक्टर कर कर के हर मंथ हम लोग उसकी जितनी भी मेजर फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, इन नेशनल एंड स्टेट, सबको याद कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, याद तो देखो करना है, बट आराम से याद हो जाएँगे। 1 महीने में इतने डेट्स तो मतलब ईयर्स तो हम लोग याद कर सकते हैं, है ना? और ये सारी हेल्थ की हैं, तो ईज़िली याद हो जाएँगी। तो ऐसे हम लोग टैकल करेंगे स्कीम्स वाले क्वेश्चंस को। फिर नेक्स्ट है जो डेट्स वाला और क्रोनोलॉजी वाली क्वेश्चंस आते हैं, उनका क्या करना है? तो देखो क्रोनोलॉजी के लिए भी हम लोग यही मेथड यूज़ करेंगे कि हर मंथ, एवरी मंथ, जहाँ-जहाँ से क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस बनते हैं, पिछले 13 सालों में जहाँ-जहाँ से क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन आए हैं, एक-एक करके हम लोग सारी थीम्स उठाएँगे, उसको याद कर डालेंगे। जैसे इस बार मिलिट्री वाली, है ना? मिलिट्री वाली मैचिंग का क्वेश्चन आया था, उसमें मैचिंग करनी थी। तो मैचिंग उसमें डेट से नहीं करनी थी, है ना? डेट्स तो याद रह ही नहीं सकती, कौन-सी मिलिट्री कब हुई है। लेकिन अगर आपको मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़ का क्रोनोलॉजी याद है कि पहले ये एक्सरसाइज़ होती है, उसके बाद ये होती है, उसके बाद ये होती है, तो आप आराम से मैच कर ले जाते, डेट्स याद होने की नीड ही नहीं थी। तो वही चीज़ है, अगर हम लोग को ये क्रोनोलॉजी याद कर लेंगे सारी एक्सरसाइज़ेज़ की, तो वो हो जाएगा, ओके? ये तो जैसे हम लोग हर बार याद करते ही हैं कि जैसे कौन-सी एक्सरसाइज़ है, वो किसके बीच में होती है और कहाँ पर हेल्ड हुई है, ये तो अभी तक हम लोग याद करते थे। बट इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, उन्होंने क्रोनोलॉजी या फिर डेट पूछ ली है, तो उसको कैसे याद करेंगे? तो उसके लिए एक अलग से सेगमेंट हम लोग ने बना दिया है, हर महीने अलग-अलग सेगमेंट की हम लोग क्रोनोलॉजी कवर कर लेंगे। जैसे इस महीने हम लोग ने जितनी भी एक्सरसाइज़ेज़ थी, है ना? तो ये देखो सारे क्रोनोलॉजी में लिखा है। अब ये याद कैसे हुआ? ये तो हम लोग याद कर लेते हैं, कंट्रीज़ याद कर लेते हैं, प्लेस याद कर लेते हैं, बट ये क्रोनोलॉजी कैसे याद होगी? तो उसके लिए हम लोग ने नीचे निमोनिक भी लिखा है, कि क्रोनोलॉजी आपको याद कैसे होगी? जैसे देखो, इसमें क्या है, सबसे पहले डेज़र्ट साइक्लोन, फिर है एक्स साइक्लोन, फिर है एक्स खंजर, है ना? एक्सरसाइज़ खंजर, फिर सदा तांत्रिक, धर्म गार्जियन, समुद्र लक्ष्मण, टाइगर ट्रायम्फ, लमाटिए, डस्ट लिंक, है ना? साइबर सुरक्षा, फिर शक्ति, युद्ध अभ्यास, कजिंद, वज्र प्रहार, विनबैक्स, हरिमऊ एंड सूर्य किरण। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? इस निमोनिक से। देखो निमोनिक क्या है? 2 साइक्लोन आए, है ना? देखो 2 साइक्लोन आए, तो देखो 2 साइक्लोन, एक ये साइक्लोन है, एक ये साइक्लोन है, ओके? फिर 2 साइक्लोन आए, खंजर लेकर तानसेन ने धर्म से समुद्र पार किया, है ना? खंजर लेकर तानसेन ने धर्म से समुद्र पार किया। तो देखो, खंजर लेकर तानसेन ने धर्म से समुद्र पार किया और टाइगर जीता, है ना? तो टाइगर ट्रायम्फ किया, मतलब टाइगर जीता। फिर देखो, फिर लमीटिए और डस्टलिंग से साइबर सुरक्षा मिली, है ना? अब इसका कुछ निमोनिक बन नहीं सकता, तो इसलिए इसको डायरेक्ट ही लिख दिया, ईज़ी है ना? दोनों एक ही जैसे हैं। लमीटिए एंड डस्टलिंग से साइबर सुरक्षा मिली, है ना? फिर देखो, काश वज्र प्रहार के बिना हरि की किरण दिखती, है ना? काश वज्र प्रहार के बिना हरि की किरण दिखती। तो देखो, काश से क्या हो जाए, कज़िंद, है ना? वज्र के बिना, बिना मतलब ये बैक्स, है ना? फिर हरि से क्या हो जाएगा, हरिमऊ शक्ति, है ना? फिर की किरण दिखती, तो किरण से हो जाएगा सूर्य किरण, ओके? तो आपने अगर इतना 3 लाइन का निमोनिक याद कर लिया, 3 लाइन का क्या मतलब है, तो छोटा-सा ही, इसको 2-3 बार आप पढ़ोगे, तो इसकी ये जितनी भी एक्सरसाइज़ होती हैं इंडिया से रिलेटेड, सबका आपको क्रोनोलॉजी याद हो जाएगी एक ही बार में, ठीक है? तो ऐसे ही हम लोग हर मंथ कवर करने वाले हैं क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन्स। फिर लास्ट आता है डेट्स वाली।
है ना? डेट्स मैचिंग में भी आती है, डायरेक्ट डेट्स भी पूछी जाती है ना? हर साल 2 से 3 क्वेश्चन डेट्स पे आ ही जाते हैं, ये हमको याद हो नहीं पाते हैं। तो इसके लिए क्या करता हूँ, अब तो पूछने भी ऐसी डेट्स लगा है जो ईज़िली मतलब याद नहीं रहती हैं, जैसे एनवायरनमेंट हो गया, वाटर हो गया, ये सब तो हम लोग याद करके जाते हैं, एड्स हो गया। बट अब बहुत ही अजीब-सी डेट्स पूछने लगा है, तो हम लोग को सारी डेट्स याद करनी पड़ेंगी। अब उसको सारी डेट्स को याद करने का तरीका क्या है, इतनी सारी डेट्स हैं, पूरे 365 दिन होते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, ओके? तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे निमोनिक्स का अगेन, है ना? निमोनिक्स का सहारा लेंगे। जैसे अगर आपने पिछली बार हम लोग की सीरीज़ देखी होगी रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सिस वाली, है ना? रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सिस वाली, यूपीपीसीएस के लिए तो हम लोग ने कैसे निमोनिक्स को यूज़ करके सारी रिपोर्ट्स याद कर ली थी कि उसमें क्या रैंकिंग है इंडिया की। तो वैसे ही कुछ हम लोग ने यहाँ पे किया है। ये डेट है, उस दिन क्या होता है ये लिखा हुआ है और उसको हम लोग कैसे निमोनिक्स से याद कर सकते हैं, वो लिखा हुआ है। जैसे कि देखो 1 दिसंबर को एड्स डे होता है ना? एड्स में बीच में क्या आता है आई, है ना? और आई और 1 एक ही जैसा दिखता है, तो ये हो जाएगा 1 दिसंबर को एड्स हो गया। फिर 2 दिसंबर को देखो 3 चीज़ें होती हैं। एक तो इंटरनेशनल डे फॉर एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, फिर वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, फिर नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। इसको कैसे याद करेंगे? तीनों को एक साथ याद कर लो। देखो ऐसे कुछ याद कर लो कि 2 स्लेव हैं मान लो, है ना? 2 स्लेव हैं, उन्होंने कंप्यूटर की हेल्प से पॉल्यूशन को कंट्रोल किया, है ना? 2 स्लेव ने कंप्यूटर की हेल्प से पॉल्यूशन को कंट्रोल किया। सिंपल सी बात है। तो देखो स्लेव भी आ गया, कंप्यूटर लिटरेसी भी हो गया और पॉल्यूशन को कंट्रोल भी कर लिया और 2 स्लेव हैं तो फिर 2 दिसंबर हो गया, ठीक है? तो ऐसे ही हम लोग सारे निमोनिक्स के हर मंथ के जितनी भी डेट्स हैं सबको हम लोग निमोनिक से याद कर लेंगे, ओके? तो बस यही था हमारा सीएसई। अगर आपको एनरोल करना है तो आपको क्या करना है, इसी पीडीएफ को ओपन करना है, ये लास्ट में लिंक है वेबसाइट की, उस पे जाना और उसमें लिस्टेड होगा करंट अफेयर कंपाइलेशन सीएसई, तो आप वहाँ से डायरेक्ट बाय कर सकते हो, ओके? बाकी ये फीडबैक वगैरह देख सकते हो। अब बात आती है फीस की, है ना? तो देखो फीस की भी बात कर लेते हैं। देखो, फीस आज के लिए ऑफर में है 299 की, ठीक है? वैसे इसका प्राइस रहने वाला है 499, ओके? बट सिर्फ़ और सिर्फ़ आज के लिए अगर आप सिर्फ़ आज करते हो, तो फिर ये 299 की मिलेगी, है ना? और इसकी कवरेज क्या है वो बताई दी है, जून 2024 से अक्टूबर 2025 तक की, ओके? और कल से इसकी फीस हो जाएगी 499। तो एनरोल एनरोल होना है, तो आज ही कर लेना वेबसाइट पे जाके। वेबसाइट है क्या? स्टडी स्मार्ट IASTCS.com, है ना? इस पे जाओगे डायरेक्ट गूगल भी कर सकते हो या तो फिर इस पीडीएफ को खोल के कर सकते हो और नहीं तो हम लोग टेलीग्राम जॉइन कर लेना, वहाँ पर डाल देंगे, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी रिवीजन।